दोस्तों आज मैं बात करूंगा अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी इंटेल के बारे में, जो अपने बेहतरीन माइक्रो प्रोसेसर के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है, जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के कैलिफोर्निया के पास सिलिकॉन वैली में स्थित है। और दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत 3 लोगों ने मिलकर की थी, जो पहले फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर कंपनी में काम करते थे। यह कंपनी कंप्यूटर में लगने वाले सेमीकंडक्टर चिप और इंटीग्रेटेड चिप बनाती थी। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरह इंटेल बनी पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 2 सितंबर 1936 से, जब उडुपीस हंगरी में एक मिडिल क्लास फैमिली में एंडी ग्रो का जन्म हुआ, जिनका पूरा नाम एंड्रयू स्टीफन ग्रो था। और दोस्तों एंडी ग्रो जब अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर रहे थे, तब नाजियों द्वारा हंगरी पर कब्जा करने के बाद वह अपने पेरेंट्स के साथ 1956 में ऑस्ट्रेलिया चले गए। और फिर इसके बाद एंडी ग्रो कुछ हफ्तों तक ऑस्ट्रेलिया में रहने के बाद न्यूयॉर्क जाने वाले शरणार्थी जहाज पर चढ़ गए और वहां अपने अंकल आंटी के साथ रहने लगे। फिर वहीं से उन्होंने आगे की पढ़ाई पूरी की और फिर उन्होंने इसके बाद न्यूयॉर्क के सिटी कॉलेज में केमिकल इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया और अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान अपना खर्च निकालने के लिए वह वेटर का भी काम किया करते थे। और अपनी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह 1960 में आगे की पढ़ाई करने के लिए वह कैलिफोर्निया चले गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एडमिशन ले लिया। इसके बाद 1963 में उन्होंने अपनी पीएचडी में डायरेक्ट की डिग्री पूरी की। इसके बाद फेयरचाइल्ड कंपनी में काम करने लगे और उन्होंने इस कंपनी में रिसर्च डेवलपमेंट के तौर पर काम किया। और दोस्तों इस पद पर काम करते करते एंडी ग्रो को सेमीकंडक्टर और इंटीग्रेटेड चिप में बहुत ही ज़्यादा अनुभव हो गया था और बाद में यह अनुभव ही उनके बहुत ही काम आया। और उन्होंने इस पद पर 1963 से 1967 तक काम किया। लेकिन 1968 में कुछ कारण की वजह से लोगों ने इस कंपनी को छोड़ना शुरू कर दिया और एंडी ग्रो की तरह इस कंपनी में 2 लोग और भी काम करते थे, जिनका इंटेल कंपनी बनाने में बहुत ही बड़ा योगदान है, जिनका नाम था गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नाइट। इन दोनों ने एक नई कंपनी की शुरुआत की और एंडी ग्रो को इस कंपनी में अपने साथ काम करने को कहा और एंडी ग्रो खुशी खुशी मान गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंटेल शुरू के समय मेमोरी चिप से बनाती थी, लेकिन कंपनी में कुछ यह मेमोरी चिप्स ने कुछ भी पहचान नहीं दिलाई। इसके बाद एंडी ग्रो ने कहा कि हमें अपना सारा ध्यान चिप्स से हटाकर माइक्रो प्रोसेसर पर देना चाहिए और ऐसा ही हुआ। 1970 में एंडी ग्रो की मदद से इंटेल ने मेमोरी चिप से ध्यान हटाकर प्रोसेसर पर ध्यान दिया और यह बात कंपनी के लिए सही साबित हुई। इसके बाद कंपनी ने अपना पहला प्रोसेसर बनाया। इसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और नई नई ऊंचाइयों को हासिल करती रही। और दोस्तों आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूँ, एंडी ग्रो ने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर आज इंटेल को इस ऊंचाई तक पहुँचा दिया है कि लोग सिर्फ उसके नाम से ही जानते हैं। फिर इसके बाद 1987 में कंपनी ने एंडी ग्रो को कंपनी का CEO नियुक्त कर दिया। इसके बाद भी एंडी ग्रो ने और फिर दोस्तों 1988 को एंडी ग्रो को जब पता चला कि उन्हें प्रोस्टेट कैंसर है, तो उन्होंने अपने इलाज चलने के कारण 2005 में अपने कंपनी के CEO पद से इस्तीफा दे दिया। और फिर दोस्तों इसी कैंसर के कारण 2016 में एंडी ग्रो ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। पर दोस्तों कुछ भी हो, आज एंडी ग्रो ने इंटेल को इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि आज इंटेल पूरे वर्ल्ड के प्रोसेसर को मैन्युफैक्चर करता है और आज भी इंटेल के ही प्रोसेसर हर लैपटॉप और पीसी में लगते हैं। दोस्तों वो कहते हैं ना कि हार मानो नहीं तो कोशिश बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। दोस्तों बस आखिरी में बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।